जिसने आपके साथ कर्म किया वो शराब वराब तो नहीं पिए था? शराब पिए थे। शराब पिए था? हाँ। शराब पिए था? हाँ। उसकी उम्र लगभग कितनी रही होगी? अच्छा, होगी। लड़के बच्चे शादी विवाह है हाँ, उसके? 4 लड़का है। 4 लड़के हैं उसके। हाँ। बताइए, 4 लड़कों का बाप एक बच्ची के साथ कर्म करता है तो ये जाके उसको 2-4 रापड़ ने मारा जी। फिर इसके बाद आपकी बच्ची को मेरे। तो घात लगाए बैठा था क्या? हाँ, वो घात लगाए बैठा था। फिर क्या हुआ? जब उसको 2-4 रापड़ मारा, उसको मार के उसको जो है जबराई खींच ले गया जी। प्रिय मित्रों, जनपद चित्रकूट के त्रिपुरा थाना अंतर्गत एक दुर्घटना का मामला सामने आया, जहां एक पड़ोस की ही व्यक्ति ने नाबालिग को घसीटते हुए दिन में दोपहर करीब 3 बजे के आसपास घसीटते हुए जंगल के रास्ते पहाड़ की ओर ले गया और वहां पर किया, उसके शरीर के साथ छेड़छाड़ किया। और वही बच्ची मेरे साथ बैठी हुई हैं, उनकी माताजी बगल में बैठी हुई हैं। अब मैं इनसे पूछूंगा कि हुआ क्यों हुआ, क्या पीछे कोई प्रेम प्रसंग चल रहा था या इसके पीछे की वजह क्या है? बहन जी, ये बताइए कि आपके साथ घटना कैसे हुई? हम गांव जा रहे थे सामान लेने, तो हमारे पाछू पाछू गए थे। अच्छा, आप जहाँ पर बैठी हैं ये घर नहीं है आपका? डेरा है। डेरा है। हाँ। अच्छा, तो आप पीछे पीछे आप आगे आगे जा रही थी। हाँ। तो आपके घर में कोई प्रोग्राम वोग्राम तो नहीं था? रहा दादा का लड़का का बयाना। अच्छा, दादा का लड़का का बयाना था। हाँ। तो आप गांव की तरफ किस लिए जा रहे थे? सामान लेने। किस चीज का सामान लेने? कौन सा सामान लेने? दुपट्टा उपट्टा लेने। हाँ। तो फिर जब आप दुपट्टा लेने जा रही थी तो फिर क्या घटना हुई? तो ये मेरे पाछू पाछू गए थे, फिर हमारा घसीट के गलत काम करते थे, लठिया भी रहा है, ऐसे सीना में हाथ लगा रहा था। अच्छा, तो किस प्रकार से, मतलब सीना में हाथ लगा रहा था? मतलब जैसे आप जा रही थी यहाँ से, हाँ। तो आपके पीछे पीछे आपको पकड़ा है कि आगे से पकड़ा है? पीछे से पकड़ा है। हाँ। आपने उसका विरोध किया? आपने मना किया कि तुम मेरे साथ ऐसा काम मत करो? हाँ, हम मना करे। तो वो क्या बोल रहा था? तो कहा था हम करेंगे जबरदस्ती। तो फिर हम चिल्लाते, फिर हमारे बगल में कोई भी सुना तो फिर बताया। अच्छा, ये बताइए कि जब आप वो पकड़ रहा था तो कहाँ कहाँ पकड़ा आपको, ये बताओ। शरीर में कहाँ कहाँ पकड़ा? सगले हार कहाँ कहाँ? सगले हाथ में, शरीर, ब्याह में। सीना तो नहीं दबा रहा था? दबा रहा था। मतलब ये जो बयान दे रही हैं तो कोई किसी के दबाव में दे रहे हैं कि वास्तव में आपके साथ घटना हुई है? अपनी मर्जी में दे रहे, कोई घटना में नहीं दे। होशो हवास में दे रही हैं। हाँ। तो ये बताइए कि जब आपका सीना दबा रहा था, हाथ पकड़ रहा था, तो ये बताइए कि आपको बचाने कौन आया उस समय पर? मेरे भाई। आपके भाई आए? हाँ, अपना भाई। सगे भाई आए? हाँ, सगे भाई, रुको एक मिनट। सगे भाई को किसने सूचना दिया कि आपकी बहन के साथ रहा है? दादा का लड़का। दादा के लड़का वहाँ क्या कर रहे थे? राशि लेने गए थे दुकान। गांव की दुकान में राशि लेने गए हाँ। थे। तो क्या उन्होंने उस लड़के को मना किया कि इस तरह इस बहन के साथ मत करो? हाँ, मना कर। तो उस लड़के ने क्या जवाब दिया जो आपके साथ कर रहा था? वो नहीं माना है। नहीं माना है ना। तो फिर उसके बाद किसने आपके भाई को बताया? वही दादा का लड़का जो राशि लेने गया था? दादा का लड़का। तो फिर आपके भाई लोग यहाँ पहुंचे? हाँ। तो पहुंचे तो आपको बचाए? हाँ। तो क्या जिसने आपके साथ कर्म किया वो शराब वराब तो नहीं पिए था? शराब पिए थे। शराब पिए था? हाँ। शराब पिए था? हाँ। उसकी उम्र लगभग कितनी रही होगी? अच्छा, लड़के बच्चे शादी विवाह है उसके? 4 लड़का है। 4 लड़के हैं उसके। हाँ। बताइए, 4 लड़कों का बाप एक सीना दबाता है। अच्छा, कपड़े उपड़े तो नहीं फाड़े हैं? सलवार फाड़ा था। सलवार फाड़ा था। हाँ। झूठ तो नहीं बोल रही हैं? नहीं, झूठ सही बोल रही हैं? हाँ, सही बोल रही हैं। किसी के दबाव में तो नहीं बोल रही हैं? सलवार फाड़ा है? हाँ। और कुछ तो नहीं फाड़ दिया? मतलब कपड़े का लगता कि ये सूट उट तो नहीं फाड़ा? अच्छा, और शरीर के और कहाँ कहाँ आपको टच किया, ये बताओ। शरीर में, पूरी शरीर में टच किया। मतलब जबरदस्ती किया? हाँ। हाथ में भी चोटें तो नहीं आई? हाथ पैर में कहीं चोटें तो नहीं आई? हाथ में चोट आई। हाथ में चोटें आई हैं। आप देख सकते हैं 4 बच्चों का बाप किस प्रकार से करता है, शरीर को टच करता है, सीने में टच करता है, अप्राकृतिक ढंग से प्राइवेट पार्टों को टच करता है। अब इतना घिनौना कृत्य करने वाला व्यक्ति जनपद चित्रकूट में हैवान रह रहा है, तो ये बताइए कि इसके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? अब इन्हीं पीड़िता या नाबालिग बच्ची के बगल में इनकी माताजी बैठी हैं, इनसे मैं पूछना चाहूंगा कि आप क्या चाहती हैं? माताजी, क्या चाहती हैं आप? आपको ये जेल कराना है हमको कराना है कि जिसे पीड़ित है उसको कराना है? वो लड़का को। अच्छा, लड़के को कराना है। हाँ। तो आप ये बताइए कि वो लड़का आसपास पड़ोसी का है कि गांव का है? आसपास हमारे लड़का पड़ोसी का है। पड़ोस का लड़का है। हाँ। तो उसने आपकी लड़की के साथ
किया? गलत किया। गलत किया है, हाँ, उसको मैं जेल कराऊंगी। उसको आप जेल कराना चाहती हाँ, हैं? नहीं, मेरी लड़की को शादी का हम दूसरे लड़का ढूंढे के हमारी लड़के के उतना खर्चा दे। उतना खर्चा दे? हाँ, शादी कर। तो आप क्या चाहती है कि उसके खिलाफ मुकदमा पंजीकृत हो, मुकदमा दर्ज हो कि ना हो? हाँ, कर। मुकदमा दर्ज हो। हाँ, अच्छा ये बताइए बहन जी कि आपका उस लड़के के साथ कोई प्रेम प्रसंग तो नहीं था? कोई भी नहीं रहा था। कभी कोई प्रेम प्रसंग नहीं था? कोई किसी प्रकार का प्रेम प्रसंग नहीं था? नहीं। फोन से कोई बातचीत तो नहीं होती थी? तो आप अब बताइए कि आपके साथ तो आप क्या चाहती हैं, ये बताइए बस। हमारी शादी भी करें। शादी करें हमारी, जो इज्जत गई है। हाँ, इज्जत। क्या कहना चाहती हैं माता जी? हमारी इज्जत गई थी, इज्जत से ज्यादा नहीं है। हमको उसको जेल कराना नहीं, मेरी बेटी की शादी करो। शादी करें। हाँ, हमारी रिश्तेदारी में सगले फैल गए थे। रिश्तेदारी में बात फैल गई है? फैल गए थे। रिश्तेदार ही खुद रहते। रिश्तेदार यहाँ खुद थे? हाँ, खुद है। अच्छा, मौके की बात थी, मौके की बयाना था, हाँ, भीड़ भाड़ था। थी। मेहमान पाही सब बयाना वाले तक रहे थे। अच्छा, आप भी रायपुरा थाने में गई हैं? गए तो कई लफड़ा हो गए हैं, तो इधर उधर कैसे रहे हैं। और कहे परीक्षा हो रहे हैं, आज काम ना हो पाएगी, उन्हें दिन भी बैठे आप रहे थे। कितने दिन थानों गई? कितने दिन थाना? कितनी बार? 2 रोज। कितने घंटे वहाँ बैठी थी थाने में? 24 घंटे तक बैठते। अच्छा, 24 घंटा तक बैठी थी आप हाँ, थाने में? 24 घंटा बैठी थी आप? हाँ। प्रिय मित्रों, इनका दावा है कि थाने में 24 घंटा यानी कि 2 दिन लगातार बैठी। अच्छा, बच्ची भी आपके साथ जाती थी? हाँ, बच्ची भी भूखे प्यासे हम लकवाते हैं, लोग धूप में वहीं पे बैठे थे। अब देखिए, रायपुरा पुलिस ने कहा कि तैयारी चल रही है, काम कर रहे हैं, ठीक है। अब देखना यह होगा कि उस व्यक्ति के खिलाफ जिसने किया उसके खिलाफ कौन सी कार्रवाई हो रही है, कितनी दंडात्मक कार्रवाई हो रही है। प्रिय मित्रों, जनपद चित्रकूट रायपुरा थाना अंतर्गत फिर एक बार दिल दहला देने वाला मामला सामने आया। फिर एक बार लड़की के साथ, या यूं कहूं का मामला सामने आया। पीड़िता यानी कि जिस बच्ची के कर्म हुआ, उनके पिताजी हमारे साथ बैठे हुए हैं। ये बताएंगे कि इनकी बच्ची के साथ ना, ये बताइए घटना कैसे हुई? मेरे बड़े भाई के जी लड़के का बयाना था। जी जब 1 बजे मेहमान आए थे, जी उसको नाश्ता पानी कराने लगी। जी सब खाते पीते, लड़की हमारी गई कुछ कपड़ा लेने दुकान में, जी दुपट्टा है बकायदे वैसे कुछ भी लेने गई जी थी। जी तो वो जब ताला है गांव के गोड़े में, जी वहां पर वो छुपा बैठा था। जी अब कहीं का पता कब से बैठा था वो। जी जी जब वो गई थी, तब जब पहाड़ के किनारा आया था, जी 2-4-10 लाठी दूर मतलब रह गया पीछे जी आगे, जी तो ये जाके उसको 2-4 रापड़ ने मारा। जी फिर इसके बाद आपकी बच्ची को? बच्ची को तो मैंने। घात लगाए बैठा था क्या? हाँ, वो घात लगाए बैठा था। फिर क्या हुआ? जब उसको 2-4 रापट मारा, उसको मार के उसको जो है जबराई खींच ले गया जी, आपकी बच्ची को? बच्ची को। फिर? तो एक पहाड़ के किनारे में घर है, जी। झोपड़ी बनी थी जी। उसमें कढ़ेर के ले गया था। तो एक जो है हमारा भयवाद का लड़का, अच्छा, ये घटना दिन में हुई है? दिन में जी जी 3:30 बजे। जी जी तो जब दिन में गए थे, वो दुकान गए थे जी। राजश्री लेने, वो देखा तो ये चिल्लात रही। अच्छा, कौन देखा? मतलब इस घटना को किसने अपनी आंखों से देखा? इस घटना को देखा मेरे दादा का लड़का। मतलब आपके दादा का लड़का वहाँ क्या कर रहा था? दुकान में सौदा लेने गया था। दुकान में सौदा लेने गए थे कि वहीं पर उसकी दुकान है? नहीं, दुकान यहाँ रखे है, दुकान से सौदा लेने गांव गया था। अच्छा अच्छा अच्छा। तो बड़ी उसने दुकान में। उसने बड़ी दुकान में अपनी दुकान में सामान रखने के लिए, खरीदने के लिए गया था। तो अपनी आंखों से देखा कि आपकी बच्ची को घसीट कर ले जा रहा है। दारू पिए था। दारू पिए था? दारू पिए था। अच्छा, फिर क्या हुआ? जब गया था तो वो लड़का आया यहाँ बताया। जी तो मेरा लड़का, मेरे दादा भाई, बड़े भाई के लड़के 3 लड़के यहाँ से गए, जी तो उसको वहाँ पकड़ लिया। जी तो कहने के ऐसा क्यों काम कर रहा था, इसको गाली दिए थे, जब रही धमकी देने थे जी कि आप यहाँ से डर जाइए ना, हमें गोली मार दूंगी। इस तरह कौन बोल रहा था? वही बोल रहा था शिबू। जो आपकी, नाम नहीं लेने, जो आपकी बच्ची को घसीट करके ले जा रहा था, हाँ, वही बोल उसने रहा था। गाली गलौज दिया? हाँ, कि जब मनमाता आप चोर मेरे यहाँ से हट जाना, जो मेरी मर्जी है वही करूंगा मैं, ऐसे कह रहे थे? वो कह रहा था। तो फिर इसके बाद ये बताइए कि हाँ। फिर आपकी क्या प्रतिक्रिया? लड़की को वहां से कौन यहाँ पर लिवा करके लाया घर वापस? वापस गया था। फिर मेरे बड़ा लड़का रहा, जी, मेरे भाई के लड़के रहे। गाली गलौज नहीं देना, ठीक है? हाँ, जी, फिर? और 2 जो है वो रिश्तेदार रहे थे, 2 एक जी वो साथ में गए थे। जी जी तब उसको जो है बिटिया को बैठा के ले आए जी। और वो पहाड़ चढ़ के भाग गया। अच्छा, बिटिया को लेकर के चले आए। हाँ। वो पहाड़ चढ़ के भाग भाग गया? गया। वो दारू पिए था? हाँ, भाग गया।
अच्छा प्रिय मित्रों, आप देख सकते हैं, फिर इस थाने में आपने तहरीर दिया कि नहीं रेपुरा थाने में गया 2 दिन, फिर क्या हुआ? एक दिन आ गया रिपोर्ट किया, जी उसमें रिपोर्ट भी कर लिया, पर्चा भी दे दिया, कागज भी लिखा के, उसको कोई मान नहीं है। जी। कह जाइए आज सुनाई नहीं होगी, कल आइए। जी फिर कल हमें गया, जी कल भी सारा दिन बैठे रहा। जी। कल जो है वहां से कहें कि जाइए पहले डॉक्टरी होगी। अच्छा, तो तो फिर ये बताइए हाँ। कि आप क्या चाहते हैं, ये अब बताइए। मुझे ये चाहता हूँ मैं जी कि जैसे मेरी बदनामी तो हो गई, रिश्तेदार भी सारा रिश्तेदार सगले का रहा, गाँव घोष का सब कुछ हो चुका, जी जी ठीक है ना। जी तो कि तो उसको सजा होना चाहिए, जी अब की तो मेरे बिटिया की शादी होना चाहिए, जी। उसको करा के मेरी बिटिया को निभाना चाहिए। तो किसके साथ शादी कराना चाहते हैं? मैं दूसरे लड़के के साथ शादी कराना लेकिन चाहता आप ये कहना चाहते हैं कि आपकी बच्ची की जिस प्रकार बदनामी हुई, हाँ। तो मेरी बच्ची की शादी होना चाहिए। मतलब वो तो लड़का बच्चे वाला है। नहीं नहीं नहीं, उसके साथ नहीं। हाँ, मतलब हाँ। आपकी बच्ची की जिस प्रकार बदनामी हुई है। हाँ, तो मैं दूसरा लड़का हेरता हूँ, उसको हाँ। खर्च लगना, शादी मुझे करना है। बिल्कुल बिल्कुल, आप देख सकते हैं, एक बाप की इज्जत का सवाल है, एक बाप की मर्यादा का सवाल है। जिसकी बेटी के साथ, इस थोड़ा दूरी से लीजिए, जिसकी बेटी के साथ मामला हुआ, वो ये नहीं चाहते कि क्या हो क्या ना हो, लेकिन इसको सजा मिलने के साथ इनकी बच्ची का जो खर्चा आए वो खर्चा वहन करे, क्योंकि आप देख सकते हैं कि इज्जत से बड़ी संसार में कोई चीज नहीं होती। तो आपको क्या लगता है कि इसके खिलाफ मुकदमा दर्ज होना चाहिए कि नहीं? हाँ, होना चाहिए, मुकदमा दर्ज होना चाहिए। होना चाहिए। ऐसे अपराधियों को या घिनौना अपराध करने वाले व्यक्ति को जेल जाना चाहिए कि नहीं जाना जाना चाहिए भाई, उसको जाना चाहिए। जाना चाहिए। धन्यवाद।